गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे ग्रेट सर्कल, बृहद वृत्त पर। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में, मरीन ज्योग्राफी में, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में हम ग्रेट सर्कल वर्ड कई बार पढ़ते और सुनते हैं। ये क्या है, इसका क्या उपयोग है, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पृथ्वी का प्रतिरूप जो ग्लोब है, उस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल बनाया गया है। जिसके द्वारा पृथ्वी पर निर्देशांकों का निर्धारण किया जाता है और स्थान विशेष की स्थिति का निर्धारण होता है। उनके निर्धारण के समय एक कॉन्सेप्ट ग्रेट सर्कल आया। यदि गोलार्ध के केंद्र से गुजरने वाले तल द्वारा दो बराबर भागों में गोलार्ध को बांटा जाता है तो गोलार्ध एवं उस तल के प्रतिच्छेदन से एक ऐसा वृत्त बनता है जो गोलार्ध पर सबसे बड़ा होता है, जिसे बृहद वृत्त के नाम से जाना जाता है। अर्थात पृथ्वी की सतह या ग्लोब पर एक काल्पनिक वृत्त जिसका तल पृथ्वी के केंद्र से गुजरता है और जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभक्त करता है, उसे बृहद वृत्त कहते हैं। ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत स्थित दो मध्याह्न रेखाएं परस्पर मिलकर एक वृत्त का निर्माण करती हैं, परंतु अक्षांशों में केवल भूमध्य रेखा ही एक बृहद वृत्त होती है, बाकी सभी अक्षांश रेखाएं लघु वृत्त होती हैं। यह भूतल पर किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाले बृहद वृत्त का चाप ही उन दोनों बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी अर्थात लघुत्तम दूरी का द्योतक होता है। बृहद वृत्त अपने आप में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य लघुत्तम दूरी को प्रदर्शित करता है और जो वृत्त गोलार्ध के केंद्र के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से गुजरने के कारण बनते हैं, वह बृहद वृत्त से छोटे होते हैं, जिन्हें लघु वृत्त कहते हैं। धरातल पर दो स्थानों के बीच की लघुत्तम दूरी उन स्थानों से होकर गुजरने वाले बृहद वृत्त के चाप के सहारे ही पाई जाती है। यह चाप उन दोनों बिंदुओं और गोलार्ध के केंद्र से गुजरने वाले तल द्वारा निर्मित होता है। बृहद वृत्त की विशेषता। बृहद वृत्त का निर्माण तभी होगा
जब तल गोलाब के केंद्र से होकर गुजरेगा। बृहद वृत्त गोलाब की सतह पर खींचा जाने वाला सबसे बड़ा वृत्त होता है। एक गोलाब पर असंख्य बृहद वृत्त खींचे जा सकते हैं। गोलाब की सतह पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच केवल एक ही बृहद वृत्त खींचा जा सकता है, परंतु यदि ये दोनों बिंदु एक दूसरे के विपरीत एक व्यास के दो छोरों पर स्थित हो तो इनसे गुजरने वाले अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं। गोलाब पृथ्वी तल पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की लघुत्तम दूरी पर उन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले बृहद वृत्त के चाप के सहारे पाई जाती है। एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करने वाले बृहद वृत्त आपस में विभाजित हो जाते हैं। बृहद वृत्त का उपयोग क्या है? इसका सर्वाधिक उपयोग नौ संचालन एवं वायु परिवहन में किया जाता है, क्योंकि ये दो स्थानों के बीच की लघुत्तम दूरी को प्रदर्शित करता है। सभी जहाज एवं वायुयान इनके सहारे अनुसरण कर समय व ईंधन की बचत कर सकते हैं। यही कारण है कि नाविक एवं विमान चालक ऐसे मानचित्रों का उपयोग करते हैं जिस पर बृहद वृत्त मार्ग अंकित होते हैं। रेडियो संकेत और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आवेग भी इसी के सहारे प्रेषित किए जाते हैं। अगर ग्लोब पर दो स्थानों के बीच के बृहद वृत्त को किसी पतले धागे या रबर बैंड की सहायता से जोड़कर अंकित किया जा सकता है, परंतु समतल पृष्ठ पर मानचित्र प्रक्षेप के अनुसार इसे सीधी रेखा या सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम एक दिश नौपथ रंब लाइन कहते हैं। मेनली यह मर्केटर प्रक्षेप में प्रयोग की जाती है। इस प्रकार बृहद वृत्त किन्हीं दो स्थानों के मध्य की लघुत्तम दूरी को प्रदर्शित करने वाला चाप होता है। धन्यवाद।